में नगर निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। राज्य चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। पंचकुला, अंबाला और सोनीपत नगर निगम के साथ साथ एक नगर परिषद और 3 नगर पालिकाओं के चुनाव को लेकर तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। हालांकि अंबाला का मामला अब भी हाईकोर्ट में लंबित है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज राज्य चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निगम चुनाव का ऐलान कर सकता है। इस बार जिन नगर निगमों पर सबसे ज्यादा नजर है उनमें पंचकुला, अंबाला और सोनीपत शामिल है। इसके अलावा एक नगर परिषद और 3 नगर पालिकाओं में भी चुनाव प्रस्तावित होने हैं। आइए जानते हैं कहां-कहां होंगे चुनाव। नगर निगम पंचकुला, अंबाला, सोनीपत, नगर परिषद रेवाड़ी, नगर पालिका सांपला, उकलाना, धारूहेड़ा। चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। वार्ड बंदी और आरक्षण की प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है। वहीं राजनीतिक दलों ने भी अपने स्तर पर तैयारियां तेज कर दी है। हालांकि सबसे बड़ा पेच अंबाला नगर निगम को लेकर है। कहां फंसा है पेच? अंबाला में अटका मामला। अंबाला नगर निगम चुनाव पर विवाद। हाईकोर्ट में मामला लंबित। 16 अप्रैल को अगली सुनवाई। अंबाला में क्यों फंसा पेच? अंबाला नगर निगम चुनाव पर आरक्षण और वार्डबंदी को लेकर विवाद है। सीटों के आरक्षण तय करने के तरीके पर सवाल। सही जनगणना डेटा की बजाय दूसरे डेटा का इस्तेमाल हुआ। इसी को लेकर मामला कोर्ट में पहुंचा। यहाँ चुनाव प्रक्रिया पर हाईकोर्ट में मामला चल रहा है और 16 अप्रैल को सुनवाई तय है। ऐसे में अंबाला में चुनाव की अंतिम स्थिति कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगी। दूसरी तरफ विपक्ष पहले ही चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा चुका है और वोटिंग गड़बड़ी जैसे आरोप भी लगाए गए हैं, जिससे इस बार चुनाव और ज्यादा दिलचस्प हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखिए, आपको बता दें कि आज हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज नगर निकाय चुनावों का ऐलान हो सकता है। सभी की निगाहें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हैं क्योंकि राज्य चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तो आपको बता दें कि अगर नगर निगम का जिक्र किया जाए तो 3 नगर निगम ऐसे हैं जिनको लेकर चुनाव जो है लंबित है। अब वो चुनाव जल्द ही उन तारीखों का ऐलान हो सकता है, उम्मीद की जा रही है। अब देखना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ रहेगा जब राज्य चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि बात की जाए कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तैयारियां लगभग पूरी होती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि इससे चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने भी अपने जो प्रभारी हैं, बात की जाए, नियुक्त किए गए। साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से भी जो चुनाव समितियां हैं, जिला स्तरीय चुनाव समितियां, वो गठित की गई हैं। तो एक तरफ से बात की जाए कि चुनावी बिगुल तो बजेगा, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस और बीजेपी पूरी तरीके से तैयार दिख रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से तो मेयर चुनाव को लेकर ये साफ तौर पर कह दिया गया कि कांग्रेस मेयर का जो चुनाव है वो सिंबल पर लड़ेगी। अब देखना होगा कि कितनी तैयार है बीजेपी और कांग्रेस। और हालांकि आज सभी की निगाहें जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई हैं। राज्य चुनाव आयोग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ रहने वाला है ये देखना होगा। तारीखों का अगर ऐलान होता है तो कौन सी तारीख रहती है, कितना दिन का समय और मिलता है किसी भी पार्टी को, ये बेहद ज़रूरी हो जाता है। हालांकि लेकिन अंबाला का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अंबाला को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है क्योंकि 16 अप्रैल को सुनवाई होनी है और सुनवाई के जरिए कई सारी चीज़ें और स्थिति जो है वो साफ होती हुई नजर आएगी क्योंकि कांग्रेस जो लगातार आरक्षण और वार्डबंदी को लेकर सवाल उठाती है, एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि कोर्ट इस पर क्या फैसला लेती है। क्योंकि अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीसीबी महिला आरक्षित है अंबाला जो नगर निगम है। अब देखना होगा कि क्या कुछ और खास रह सकता है। तो एक नगर परिषद है, 3 नगर पालिकाएं हैं, इसके साथ साथ 3 नगर निगम हैं जिनको लेकर नगर निकाय चुनाव होने हैं। तो चलिए इसी पे ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुखवीर तंवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुखवीर जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सुखवीर जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। धन्यवाद आपका।
सुखवीर जी, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे यही रहेगा कि आज राज्य चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उम्मीद है कि नगर निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान हो, लेकिन कांग्रेस की तरफ से लगातार अंबाला नगर निगम जो सीट है उसको लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं, क्योंकि काफी लंबी ये चुनाव प्रक्रिया हो गई है, काफी देरी इसमें देखी जाती है। कांग्रेस लगातार अब इसको लेकर कितनी तैयार है और क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? कनिष्का जी, हरियाणा में पंचायती राज और स्थानीय निकाय लोकतंत्र की बुनियाद है, लेकिन पंचायती राज के चुनाव में और स्थानीय निकाय के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में निरंतर देरी हुई है वो प्रदेश और आपसे छिपा हुआ नहीं है। स्थानीय निकाय चुनाव में जिस प्रकार से बुनियादी व्यवस्था को विवादों में निरंतर डाला गया है, मैं आपको अतीत के भी कुछ उदाहरण दूं। गुड़गांव में पहले वार्ड बंदी जब हुई पहले वाले उसमें, तो वार्ड थे 35 और आरक्षित सीटें थी 6 और पिछले वाले में इन्होंने वार्ड बढ़ा के किया, एक बढ़ा के 36 और सीटें काट कर दी 3। इसी प्रकार से फरीदाबाद में भी उन्हीं आंकड़ों को इधर उधर करके जनगणना तो कर हुई नहीं, 9 में से आरक्षण काट के किया 5, हिसार में 5 का काट के किया 3 और अब पंचकुला का जो विषय आ रहा है जिसमें आरक्षित वार्ड थे 4 और काट के कर दिए 3 और जो माननीय उच्च न्यायालय में निर्णय हुआ और इनकी उस जो इनकी आरक्षण में कटौती का विषय था उसको माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द किया। ये अपने इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार निरंतर पंचायती राज और स्थानीय निकाय के जो हमारे विषय हैं उनको खोखला कर रही है। इसके अलावा जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस का स्पष्ट मत है चुनाव पारदर्शी होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, समयबद्ध होना चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर होनी चाहिए और वार्ड बंदी और आरक्षण में पारदर्शिता का अभाव आखिर क्यों, क्या इसके कारण है और जनगणना के डेटा की बजाय कृत्रिम जनगणना का हवाला देके कभी कोई कमेटी बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं। देखिए, अगर आपको आरक्षण को सही दिशा में बढ़ाना है, सही दिशा में लागू करना है, उसका आधार निश्चित तौर पे जनगणना होनी चाहिए। जिस प्रकार से अतीत में पंचायत के चुनाव में भी और आपके स्थानीय निकाय के चुनाव में भी जो कृत्रिम जनगणना इन्होंने सहारा लेके बनाई, निश्चित तौर पे वो लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ है। ठीक है। देखिए, किसी भी शहर के विकास के लिए सुदृढ़ स्थानीय निकाय होना अत्यंत आवश्यक है और ग्रामीण परिवेश के विकास के लिए सुदृढ़ पंचायती राज सिस्टम सही दिशा में होना जरूरी है। लेकिन इनकी निरंतर गफलत, लापरवाही और देरी से जो विकास अवरुद्ध हुआ निरंतर इनके 11 साल से ज्यादा के कार्यकाल में, निश्चित तौर पे हरियाणा का प्रदेश और समस्त जनता इसकी भुगतोगी है। हम चाहते हैं कि संविधान और न्यायालय के निर्णयों के अनुसार पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव सरकार सुनिश्चित करे। ये निरंतर आरक्षण पे जो हमारे परंपरागत व्यवस्था है उनके साथ निरंतर खिलवाड़ कर रहे हैं। इस प्रकार के किसी भी खिलवाड़ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कदापि सहन नहीं करेगी और निश्चित तौर पे हम कोई भी अव्यवस्था होगी, कोई भी ऐसा विषय होगा उसको। तो अंबाला पर जो बीसीबी महिला के लिए सीट आरक्षित की गई है उससे आपको कांग्रेस को कोई प्रॉब्लम, सुखवीर जी? देखिए, मेरा कहना ये है कि जब आपके पास डेटा नहीं है, जनगणना हुई नहीं, इन्होंने करवाई नहीं, पीछे कोविड का बहाना लेके, और मेरा कांग्रेस का या मेरा विषय नहीं है। जब सभी तथ्यों के दृष्टिगत माननीय उच्च न्यायालय ने जो अतीत की 4 सीटें थी इन्होंने 3 करी, इनके उस अधिसूचना को रद्द कर दिया। इससे ज्यादा जाहिली का कोई विषय प्रदेश सरकार के लिए नहीं हो सकता। ठीक है, जवाब ले लेते हैं इसको लेकर। ठीक है सुखवीर जी, लौटूंगे आपके पास। रविंद्र सांगवान जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर।
रविंद्र जी, आपने सुना सुखबीर जी क्या कुछ कहते हुए नजर आए। बीसीबी आरक्षण को लेकर भी मैं बात करूंगी। अंबाला में जो महिला के लिए सीट आरक्षित की गई है उसको लेकर भी सुखबीर जी ने कहा है कि अब एक सबसे बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि इस चुनाव को लेकर भी काफी देरी हुई है। लगातार कांग्रेस या विपक्ष लगातार सवाल उठाती है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। चविष्का जी नमस्कार। नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों को प्रणाम और बैसाखी के इस पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोकतंत्र के पर्व का भारतीय जनता पार्टी हमेशा स्वागत करती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। जी। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व के अंदर पारदर्शी सरकार चल रही है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। चविष्का जी, जो कांग्रेस है, कांग्रेस के समय के अंदर जो पंचायत का और स्थानीय निकाय का जो हाल होता था, वो हाल अब सपने में भी लोग नहीं सोच सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पंचायतों के अंदर पढ़ी लिखी पंचायतें बनाई, महिलाओं को मान सम्मान दिया और इसी प्रकार से स्थानीय निकाय के अंदर जिस प्रकार से पहले जो वोट जो खरीद फरोख्त होती थी उसको बंद किया। चेयरमैन के लिए जो है वोट वो सीधी पड़ने लगी और ई टेंडरिंग और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की व्यवस्था हुई। सारी पारदर्शिता हुई। कांग्रेस हर बात का विरोध करती है। अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उसमें भी इन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर कहा कि चुनाव आयोग ने इनके लिए ये कर दिया वो कर दिया। और पीछे जब विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, उसके अंदर भी इन्होंने कहा कि हमारी वोट चोरी हो गई। और जहां से इन्होंने वोट चोरी की बात की थी, आज उन्हीं को कह रहे हैं कि उन्होंने हमारी वोट चोरी कर ली। यानी कि जिन विधायकों के क्षेत्र के अंदर इन्होंने कहा था कि वोट चोरी हो गई, आज उन्हीं विधायकों के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने हमारी वोट चोरी कर ली। ये हर मामले में, चाहे नौकरियों का मामला हो, चाहे चुनाव का मामला हो, हर मामले में ये हाई कोर्ट जाने का काम करते हैं। हर मामले में सरकार के ऊपर दोषारोपण करते हैं। हर मामले में ये रविंद्र जी, विपक्ष लगातार ये कह रही है कि जो अंबाला को लेकर अगर बात की जाए तो पारदर्शी नहीं है, क्योंकि वार्डबंदी और आरक्षण का जब भी जिक्र किया जाता है कि वो डेटा जो है वो गलत तरीके से दिखाया गया और इसके बाद इस तरीके के फैसले लिए गए। ये विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है सत्ता पक्ष पर। हाँ चविष्का जी, ये लोग माननीय हाई कोर्ट में गए हुए हैं। माननीय हाई कोर्ट के ऊपर इनको विश्वास करना चाहिए। जब ये माननीय उच्चतम न्यायालय के अंदर चले गए, जब ये चले ही गए, याचिका इन्होंने लगा ही दी, तो उसमें देखिए इन मामलों में सरकार का क्या है जी। इन मामलों में जो है सारे का सारा अभी चुनाव आयोग में कंप्लेंट कर रहे हैं, शिकायत दर्ज कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग के निर्णय को माने। और यदि ये माननीय उच्चतम न्यायालय में जा रहे हैं तो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को माने। भारतीय जनता पार्टी ने तो देखिए हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ अब हरियाणा चलेगा, क्योंकि इनको 12 साल से ये लोग विपक्ष के अंदर हैं और ये जो चुनाव हार रहे हैं बार बार ये इनका नेतृत्व चुनाव हार रहा है। ये हरियाणा के अंदर तीसरी बार हारे हैं। केंद्र का जो नेतृत्व है इनका वो 100 के करीब चुनाव हार चुका है। हरियाणा के अंदर अब स्थानीय निकाय के अंदर और पंचायतों के अंदर अब ई टेंडरिंग की व्यवस्था है। पारदर्शिता से पंचायतें और स्थानीय निकाय काम कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी की सारी चुनाव की तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमल के फूल के ऊपर ट्रिपल इंजन की सरकार जहां जहां पर भी आज यदि चुनावों की घोषणा होती है तो वहां पर ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। क्योंकि हरियाणा के अंदर आज जो व्यवस्था है, हरियाणा के जो आज मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, उनके नेतृत्व के अंदर आज हरियाणा सारे देश के अंदर एक मॉडल बन रहा है, रोल मॉडल बन रहा है। हरियाणा में आज बुढ़ापा पेंशन है वो सबसे ज्यादा है, 3200 रुपए बुढ़ापा पेंशन है। हरियाणा के अंदर हर वर्ग के लिए आज यानी कि जिनकी आज जो
पत्नियां नहीं है, विधुर हैं, उनके लिए भी पेंशन है, पौने व्यक्तियों के लिए भी ठीक है पेंशन है। रविंद्र जी, तो देखने वाली बात होगी ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, बिल्कुल आप आश्वस्त हैं कि बीजेपी को जीत मिलेगी। ठीक है, लौटूंगी रविंद्र जी आपके पास। सुखबीर जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुखबीर जी, आपकी अगर पार्टी का जिक्र किया जाए, कितनी तैयार है? क्योंकि इस बार तो कांग्रेस की तरफ से भी साफ कह दिया गया है कि मेयर का जो चुनाव होगा पार्टी सिंबल पे होगा, और जिला स्तरीय चुनाव समिति आपकी तरफ से भी गठित की गई है। तैयारी जो काफी लंबे समय से हो रही है, लेकिन एक तरफ बात की जाए कांग्रेस के अंदर गुटबाजी भी काफी ज्यादा राज्यसभा चुनाव में भी देखने को मिली है, तो अब क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए प्रियंका जी, विषय जहाँ तक तैयारियों का है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूरी तैयारी है जी। अगर चुनाव घोषित होते हैं, हम निश्चित तौर पे, जैसा कि पार्टी का प्रदेश नेतृत्व कह चुका है कि हम अपने चुनाव चिन्ह हाथ के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन विषय फिर वही है जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने विषयों को इधर उधर करने का प्रयास किया। आज ज्वलंत विषय ये है कि माननीय उच्च न्यायालय ने आरक्षण की अधिसूचना क्यों रद्द की, इस पे ये इन्होंने नहीं बोले। अरे भाई, आप गलत करोगे तो माननीय न्यायालय का हस्तक्षेप रहेगा। कानून का राज है, संविधान का राज है, भाई आपके किसी का राज थोड़े है। इसके अलावा आखिर पंचायती राज के दोनों सत्रों में और स्थानीय निकाय में 2-2 साल की देरी का क्या औचित्य है, ये किसकी जिम्मेदारी है? इन विषयों पर जवाब देना चाहिए। मैं पुनः कहूंगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आगामी चुनाव जब भी घोषित होते हैं, आज होते हैं, बाद में होते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार पूर्णतः तैयार है। और इनकी जो बदमाशियां राज्यसभा के चुनाव में है, वो देश प्रदेश में सबने देखी। जिस प्रकार का हॉर्स ट्रेडिंग का खेल ये न कि सिर्फ हरियाणा प्रदेश में, अपनी तो समस्त राष्ट्र में खेल रहे हैं, वो सारा का सारा जनता के सामने है। किस प्रकार से ये अनेक जो लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका बेजा दुरुपयोग करके किस प्रकार से नेताओं का और पार्टियों में तोड़-फोड़ का जो काम निरंतर कर रहे हैं, निश्चित तौर पे लोकतंत्र के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज विषय इस बात का है कि जिस प्रकार के आपराधिक कृत्य भारतीय जनता पार्टी ने देश और प्रदेश में किए हैं, आखिर उनके लिए इस प्रकार की सारी लापरवाहियों का जिम्मेदार कौन है? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र सांगवान जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, जवाब दे दीजिए। सुखबीर जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि नगर निकाय चुनाव में इतनी देरी क्यों हुई है? सुन पा रहे हैं आप रविंद्र जी? जी, देरी भारतीय जनता पार्टी के कारण नहीं होती। देरी इनके जो इन्होंने गैंग बना रखे हैं, जिस प्रकार से इन्होंने भर्ती रोको गैंग बना रखा है, तो जिस प्रकार से इन्होंने चुनाव रोको गैंग बना रखा है। आज भी कोई ये सीधा सा थोड़ा है कि सीधा सा जो चुनाव, जो मतलब लोकतंत्र का जो पर्व है उसका स्वागत करेंगे। स्वागत नहीं करेंगे ये, क्योंकि ये स्वागत करने की पोजीशन में है ही नहीं। इनके जो गुट हैं, गुट भी इनके क्षेत्रों में बटे हुए हैं। आज जिस प्रकार से यदि चुनाव आज ही मान लो चुनाव आयोग आज डिक्लेयर करता है, तो देखिए इनका किस प्रकार का इनका रवैया है। कहीं पे कुमारी शैलजा जी खड़ी है, कहीं पे रणदीप सुरजेवाला खड़े हैं, कहीं पे ब्रिजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह की पदयात्रा चली हुई है, कहीं पे कैप्टन अजय यादव खड़े हुए हैं, कहीं पे कुलदीप शर्मा खड़े हुए हैं, कहीं पे भूपेंद्र हुड्डा खड़े हुए हैं। और इन्होंने कमान जो है वो सारी भूपेंद्र हुड्डा को दे रखी है। अभी पिछले महीने के अंदर जो सारे का सारा जो चला, उसके अंदर इनके जो विधायक हैं, विधायकों ने 9 विधायक यानी कि 25% विधायक इनके चले गए और उन्होंने खुली बगावत किया। खुली बगावत कांग्रेस के अंदर हो रही है। कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि ये जो बगावत जो हो रही है, इस बगावत का अपना इलाज करे ना कि चुनाव आयोग के ऊपर। ये चुनाव आयोग के ऊपर भी ये कहते हैं कि चुनाव आयोग पारदर्शिता से काम नहीं कर रहा। ये माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये किसी भी संवैधानिक व्यवस्था के अंदर ये विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं है। ये तो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई। पीछे इनकी वोट चोरी हो गई और जहाँ पे इन्होंने कहा था कि वहां पे वोट चोरी हुई, आज उन्हीं विधायकों को कह रहे हैं कि उन विधायकों ने इनकी वोट चोरी कर ली। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयार है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का यदि निर्णय आता है चुनाव का, और हर निर्णय के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हैं। हमारी चुनाव के लिए पूरी तैयारी है और ट्रिपल इंजन की सरकार इन चुनावों के अंदर हरियाणा के अंदर बनने जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी, जिनका जो एक ही नारा है
कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज चाहे कांग्रेस के एमएलए हों, चाहे दूसरे दलों के एमएलए हों, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने हल्के के विकास के काम कराते हैं। आज सारे हरियाणा के अंदर आज समान विकास हो रहा है। हरियाणा की जो योजनाएं हैं आज उनको देश फॉलो कर। बिल्कुल रविंद्र जी, अब तो देखना होगा कि अगर आज राज्य चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो तारीखों का ऐलान होता है या फिर क्या कुछ रहता है। चलिए, बेहद शुक्रिया रविंद्र जी, आप जुड़े और साथ ही साथ सुखवीर तंवर जी भी हमारे साथ जुड़े और इस मुद्दे